क्या आपके घर भी जब टिंडे की सब्ज़ी बनती है तो उसे कोई खाना पसंद नहीं करता? जब भी आप टिंडे की सब्ज़ी बनाती हैं तो सब कहते हैं ये आज क्या पका लिया। क्या आपके ज़हन में ये सवाल है कि इस सब्ज़ी को कैसे मज़ेदार बनाया जाए? आपके इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया वैस और आज आपके साथ शेयर करूँगी मसालादार टिंडा की रेसिपी। और ये इतनी मज़ेदार बनती है और थोड़ी सी यूनिक तरीके से हम बनाएंगे, डिफरेंट स्टाइल से, कि सब इसको खाना पसंद करें। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब टिंडे हैं। आप जब भी मंडी से कोई चीज़ लाएं तो आपने पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब भी हम मंडी से कोई सब्ज़ी लाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा मट्टी लगी होती है। टिंडे की दोनों साइड्स रिमूव करने के बाद आपने इसको इस तरह स्लाइसिस में कटिंग कर देना है, और ये ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो, इतनी इसकी कटिंग होनी चाहिए। अब मैं सारे टिंडे अच्छे से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद भी हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद थोड़ी देर रख देंगे ताकि इनके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। अब ये तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास घी है, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद जो टिंडे हमने कटिंग किए हैं वो इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, और आपने इस दौरान जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। आपने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। अब आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसकी सारी साइड इक्वली फ्राई हों और सब पे एक जैसा ही गोल्डन प्यारा सा कलर आए। अब ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया के पत्ते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब ये मेरे पास आधा कप के करीब दही है, जिसमें मैंने आधा चम्मच के करीब काली मिर्च डाल दी है। आधा चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, और हस्बे ज़ायका इसमें डाल देंगे नमक, और आधी चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चंद कतरे लेमन के। ये तकरीबन आधा मेरे पास लेमन है, जिसको मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को दही के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमारे टिंडे भी हो गए हैं अच्छे से फ्राई। आपने इसको फुल फ्राई नहीं करना, इनको हमने थोड़ा सा कच्चा रखना है ताकि जब हम दही के पेस्ट में इसको पकाएं तो ये अच्छे से दही के पेस्ट में गलें। ठीक है, अब मैं इन टिंडों को निकाल लूँगी और इसी घी के अंदर मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। जैसे ही प्याज पे हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी। जब इसकी खुशबू और जायका प्याज के अंदर चला जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टमाटर, जिनको हमने काट के रखा हुआ था, और इनको तब तक पकाएंगे हल्का हल्का पानी लगा के जब तक टमाटर और प्याज अच्छे से गल ना जाए और ये एक पेस्ट की सूरत में हमारे पास ना आ जाए। आपने हल्का हल्का पानी लगाते जाना और इसको अच्छे से पकाते जाना है। अब हमारा प्याज और टमाटर तकरीबन गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो टिंडे हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। टिंडे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, और फिर इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हमने काट के रखी थी, वो इस स्टेज पे मैं डालूँगी। पहले नहीं डालनी, क्योंकि वो अगर पहले डालेंगे तो जल्दी गल जाएंगी। ठीक है, अब इसको 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, और जैसे ही इस पर अच्छा सा कलर आएगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, तो फिर मैं क्या करूँगी, इनके अंदर दही वाला पेस्ट डाल दूँगी। दही के पेस्ट को डालने से पहले आपने इसको टेस्ट लाजमी कर लेना है कि अगर आपको नमक मिर्च कम लगता है तो आप ज़्यादा कर लें, क्योंकि हर घर में नमक मिर्च का जो तनासुब होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब क्या करूँगी, जो दही का पेस्ट प्याली के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर पानी डाल के वो भी डाल देंगे, क्योंकि हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अब इसको लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो टिंडा हल्का सा कच्चा है वो दही के पेस्ट में अच्छे से गल जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, और जैसे ही टिंडा गल जाएगा, इसके ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा, तो समझे हमारे टिंडे जो हैं वो पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में धनिया डालेंगे इसके ऊपर और फ्लेम को कर देंगे बंद।
अब हमारे टिंडे हो गए हैं रेडी खाने के लिए। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से टिंडे पकाएंगे, फ़र्स्ट स्टेप पे ही जब आप टिंडे फ्राई कर रहे होंगे तो आपके सारे घर में इतनी मज़े की खुशबू फैल जाएगी। जो आपके घर में इस सब्ज़ी को नहीं भी खाते वो भी लाजमी पूछेंगे कि आज क्या पकाया है। अब आपने लाजमी इस सब्ज़ी को घर में बनाना है और मेरे तरीके से पकाइएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अब आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप लाजमी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगली रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त।